Dear students, welcome to my YouTube channel. Let us discuss very short answer type questions of chapter 3rd. Why do we need a parliament? Class 8 Social and Political Life. Let us begin. I gave you my heart. Question first. When did India get freedom? My dear students, इसमें पूछा गया भारत को आज़ादी कब मिली? आंसर India got freedom on 15 August 1947. My dear students, भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली. Question second. By what ideas was the Indian struggle for freedom inspired? My dear students, इसमें यह पूछा गया कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किन विचारों से प्रेरित था? आंसर द इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम was inspired by the ideas of freedom, equality and participation in decision making. My dear students, इसमें कहा गया स्वतंत्रता के लिए भारतीय संघर्ष स्वतंत्रता, समानता और निर्णय लेने में भागीदारी के विचारों से प्रेरित था. क्वेश्चन थर्ड. व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड? माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? आंसर द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड ऑन 28 दिसंबर 1885. माय डियर स्टूडेंट्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885 को हुआ था. क्वेश्चन फोर्थ. व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज? माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें पूछा गया सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं? आंसर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज means that all adult citizens of the country have the right to vote. My dear student, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार है. क्वेश्चन फिफ्थ. What does the parliament in India consist of? My dear students, इसमें पूछा गया भारत में संसद में क्या शामिल है? आंसर The parliament in India consists of the president and the Rajya Sabha and the Lok Sabha. My dear students, भारत में संसद, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है. क्वेश्चन 6. What is the most important function of the लोक सभा? माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें पूछा गया लोकसभा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? आंसर द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द लोकसभा इज टू मेक लॉज एंड अमेंड देम. माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें कहा गया लोकसभा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कानून बनाना और उसमें संशोधन करना है. क्वेश्चन 7. हु सेलेक्ट्स द मिनिस्टर्स? माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें पूछा गया मंत्रियों का चयन कौन करता है? आंसर द प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट्स द मिनिस्टर्स. प्रधानमंत्री मंत्रियों का चयन करता है. क्वेश्चन 8. व्हाट इज द एग्जीक्यूटिव? माय डियर स्टूडेंट, इसमें पूछा गया कार्यपालिका क्या है? आंसर द एग्जीक्यूटिव इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स who works together to implement the laws made by the parliament. My dear students, इसमें कहा गया कार्यपालिका व्यक्तियों का एक समूह है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करता है. क्वेश्चन 9. What is the question hour? My dear student, इसमें पूछा गया कि क्वेश्चन आवर क्या है? आंसर द क्वेश्चन आवर इज एन इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म इन द parliament through which MPs can raise the issues
related to their constituencies or public welfare. My dear students, इसमें यह कहा गया कि क्वेश्चन आवर संसद में एक महत्वपूर्ण तंत्र है जिसके माध्यम से सांसद अपने निर्वाचक क्षेत्रों या लोक कल्याण से संबंधित मुद्दों को उठा सकते हैं। क्वेश्चन 10th, हु प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द लोकसभा। माय डियर स्टूडेंट, इसमें पूछा गया कि लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। आंसर, द स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द लोकसभा। लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। क्वेश्चन 11th, व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। माय डियर स्टूडेंट, इसमें पूछा गया लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। आंसर, द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम अ मेंबर ऑफ द लोकसभा इज़ 25 ईयर्स। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। क्वेश्चन 12th, व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। माय डियर स्टूडेंट, इसमें पूछा गया राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। आंसर, द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा इज़ 30 ईयर्स। माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें इसका आंसर यह है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक आयु 30 वर्ष है। क्वेश्चन 13, व्हाट इज़ द पार्लियामेंट। इसमें पूछा गया संसद क्या है। आंसर, द इंस्टीट्यूशन वेयर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल सिट डाउन टू फॉर्मुलेट द पॉलिसीज एंड गवर्न द कंट्री इज कॉल्ड द पार्लियामेंट। माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें यह कहा गया जिस संस्था में जनता के प्रतिनिधि बैठकर नीतियाँ बनाते हैं और देश का शासन चलाते हैं उसे संसद कहते हैं। क्वेश्चन 14th, हु इज़ द हेड ऑफ स्टेट एंड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें पूछा गया राज्य का प्रमुख और भारत का प्रथम नागरिक कौन है। आंसर, द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट एंड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। माय डियर स्टूडेंट्स, राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख और भारत का प्रथम नागरिक होता है।